हे हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस. So guys, in today's class we are basically going to start again, trigonometry में multiple and some multiple angles we are going to learn, and this is the lecture number 7th in trigonometry. And till last class we learn about हमने जो लर्न किया CND फॉर्मूला लर्न किया था, ठीक है. एंड इन टुडेज क्लास वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न अबाउट द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है. तो डायरेक्टली हम अटैक करते हैं टॉपिक पे, है ना. अब ये जो हमने जब एक बार साइन ए प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला जब से लर्न किया है, तब से नंबर ऑफ फार्मूला ऐड होते जा रहे हैं, बहुत ही वीकली इंटरवल पे ऐड होते जा रहे हैं. एंड जितने भी फार्मूला हैं, ऑल द फार्मूला आर रिलेटेड टू ईच अदर. सारे के सारे फार्मूला जनरेट हुए हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला से जनरेट हुए हैं, ठीक है. सो लेट्स टैग द टॉपिक, समझते हैं और कितने फार्मूला हमें लर्न करने हैं इन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है. चलो लेट्स बिगिन द थिंग्स, है ना. सो वी हैव द डबल एंगल फार्मूला एंड वी हैव द हाफ एंगल फार्मूला. बेसिकली इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला एंड ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. तो देखो क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा है, साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ 2 थीटा है, देन यू कैन सी साइन ऑफ स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, देन हाफ एंगल फार्मूला. दिस ऑल फार्मूला वी हैव, ठीक है. तो बेसिकली ये फार्मूला, सारे के सारे फार्मूला जो यू विल सी, तो सब के सब एक ही फार्मूला जो साइन ए प्लस बी हमने लर्न किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला जो लर्न किया था, सारे के सारे फार्मूला वहीं से जनरेट हुए हैं. सो लेट्स सी दिस थिंग, साइन ऑफ 2 थीटा. अब साइन ऑफ 2 थीटा अगर है, साइन ऑफ 2 थीटा फाइंड आउट करने बोलता है, तो एक्चुअली क्या है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना. और इफ़ यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये तो बेसिकली ये हो गया साइन थीटा हो गया इंटू ऑफ कॉस थीटा हो गया, है ना, प्लस ऑफ कॉस थीटा हो गया इंटू ऑफ साइन थीटा हो गया. इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी एंड कॉस बी इंटू साइन ऑफ ए, है ना. यहाँ पे थीटा थीटा है, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है. समझ में आया, गॉट दिस, समझ में आया ये चीज़, है ना. और अगर ये समझ में आया तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ 2 थीटा की अगर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉस ऑफ 2 थीटा, वो भी उसे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं. कॉस ऑफ 2 थीटा अगेन कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ थीटा, है ना. ये थीटा जस्ट टेक दिस इज ए एंड दिस इज द बी. सो दिस वो क्या होता है ना, एडिशन फार्मूला कॉस का क्या होता है, तो ये होता है कॉस ऑफ थीटा इंटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू ऑफ साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना. ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम्स कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर थीटा. समझ में आया. और अगर ये समझ में आया कि कॉस ऑफ 2 थीटा अगर ऐसा होता है, अगर ये समझ में आ गया, इसका मतलब इसे ये भी लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस, इस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. अगर मैं इसे लिखूँ तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. और अगर इसे ऐसा लिख सकते हैं तो अपन साइन को भी, कॉस को भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं. कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन राइट cos of square theta minus of sin square theta. We can also write 2 of cos square theta minus of 1 and 1 minus of 2 sin square theta. So we can write cos of 2 theta into 3 forms. So these forms, 3 forms you can see here. यहाँ पे you can see here cos of square theta, 2 cos square theta and 1 minus of sin square theta. समझ में आया, है ना. और अगर ये समझ में आया, है ना, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. तो मैं आपको ये समझाता हूँ, है ना. ये कैसे है, tan ऑफ 2 थीटा क्या है, तो tan ऑफ 2 थीटा आपने ऑलरेडी लर्न किया, है ना, लर्न किया था. तो tan 2 थीटा है ना, डिवाइड कर दो साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा को डिवाइड करो, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, है ना, क्या निकल के आता है. सो व्हाट यू हैव साइन ऑफ 2 थीटा इज दिस, डिवाइड करोगे कॉस 2 थीटा इज दिस, है ना, क्या है. सो यू कैन डिवाइड दिस थिंग विथ, किसी से भी डिवाइड कर लो, है ना, इससे डिवाइड कर लो. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, क्या बनेगा. अगर साइन ऑफ 2 थीटा, इफ़ यू डिवाइड साइन ऑफ 2 थीटा इंटू ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, बेसिकली अल्टीमेटली ये तो tan ऑफ 2 थीटा बन रहा है ना. अब ये इतना बन रहा है, इसका मतलब साइन ऑफ 2 थीटा क्या है, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा है. और कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा हमारे पास कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा
माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है ना। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं अगर कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे अगर डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ, मैंने क्या किया, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा अपॉन ऑफ, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मैं कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ। सो दिस विल बी कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। सो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कॉस कैंसिल हो रहा है। सो दिस विल बिकम्स 2 ऑफ टेन थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ है, कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं। इसमें क्या है, अगर हमने एक बार साइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला अगर हमें ढंग से याद है, सो वी कैन फॉर्म एनी नंबर ऑफ फॉर्मूला नाउ, है ना। अब आपको ये होगा कि अगर हमें तो इसको याद करने की ज़रूरत क्या है, बेसिकली इसको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि एप्लीकेशंस में वाइल डूइंग द क्वेश्चंस है ना, आपको सारे जो फॉर्म्स इसी फॉर्म्स में होंगे, है ना, तो कन्वर्जन आपके लिए आसान हो जाएगा। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला, राइट। विदाउट रिमेंबरिंग, ये बिना याद किए हुए काम नहीं बनने वाला है। सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि समझ में आगे कैसे बनता है, बट एक्चुअली यू हैव टू मग, हम हर एक चीज़ आपके टिप्स पे होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूला। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स अंडरस्टैंड हाफ एंगल फॉर्मूला क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। चलो मैं इसके बाद बताता हूँ आपको हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे बनता है। सो लेट्स सी हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ, है ना। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने जस्ट नाउ पढ़ा कि cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट नाउ आपने पढ़ा, अभी देखो cos 2 थीटा कितना इंपॉर्टेंट है। cos ऑफ 2 थीटा यू कैन राइट cos ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ n, और वी कैन राइट 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, यस। सो दे आर 3 फॉर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है। अगर 3 फॉर्म कॉस के हैं तो लेट्स सी, अगर मुझे अगर ऐसा लिखना हो तो मैं साइन ऑफ स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई तो किया मैंने, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन ऑफ 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। माइनस होगा ना, हाँ माइनस होगा, ये तो माइनस में चला जाएगा ना, हाँ सॉरी ये तो माइनस में हो जाएगा ना, ये तो माइनस में होगा। सो दिस साइन ऑफ, ये माइनस में गया, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2, दिस विल बी माइनस ऑफ दिस, है ना। ये माइनस में आ जाएगा ना, ये माइनस में आ जाएगा, तो दिस विल बी, ये अपन लिख सकते हैं, है ना। ये कैन बी रिटर्न एज ए 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज ए 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, therefore sin of square theta can be written as a 1 minus of cos of 2 theta, and therefore divided by 2, and therefore sin of square theta can be written as a 1 minus of cos of 2 theta divided by 2 under root। अब देखोगे ना तो आपको बेसिकली क्या है ना कि विथ द यूज आपको कहीं कहीं पे ये भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, डायरेक्टली ये फॉर्म लिखना होगा, कहीं पे ये फॉर्म लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, कहीं पे ये फॉर्म डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। तो ये जितने भी फॉर्म्स मैंने आपको बताया ना, सारे अपने आप में अलग अलग एक फॉर्मूला है। तो सारे के सारे फॉर्म्स आपको कहीं ना कहीं पे यूज हो सकता है बेसिकली, है ना। तो ये सारे फॉर्म्स आपको याद करने की ज़रूरत है ना। एंड विद द एप्लीकेशन बाय वाइल डूइंग द क्वेश्चंस यू विल रिमेंबर, धीरे धीरे आपको ये सारे फॉर्म्स याद हो जाएंगे। समझ में आया? तो अगर आपको ये समझ में आ गया, अभी देखो क्या होता है, मेरे पास क्या है, साइन थीटा है ना, ये दिस इज नॉट स्क्वायर, मेरे पास ये साइन थीटा है। अब ये साइन थीटा इज टू मेरे पास इतना बड़ा, है ना, साइन थीटा इज टू बेसिकली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन ऑफ 2 बना, ठीक है। अब देखो क्या बनता है अपने पास, लेट्स सी दिस थिंग, है ना। मैं क्या करता हूं, कैन वी राइट साइन थीटा इज टू साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस ऑफ थीटा अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं ओपन करूं तो दिस कैन बी रिटर्न एज ए साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 इंटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 इंटू ऑफ साइन ऑफ थीटा अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको साइन ऑफ थीटा को लिख सकते हैं 2 ऑफ साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ
थीटा अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो हमें क्या बनते हुए दिख रहा है कि मैं बेसिकली साइन थीटा को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2। समझ में आया, है ना। इस फॉर्म में भी साइन थीटा को लिख सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास क्या कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा था, कॉस 2 थीटा मैंने क्या पढ़ा था, कॉस 2 थीटा मैंने पढ़ा था कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ये मैंने पढ़ा था, है ना। ये आपने पढ़ा अभी जस्ट नाउ, है ना, प्रूफ किया साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ये आपने जस्ट नाउ प्रूफ किया, ठीक है। और तो कॉस थीटा मेरे पास है, तो कॉस थीटा अगर मेरे पास सिंपल हो तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस ऑफ थीटा बाई 2, कॉस थीटा को सिंपली इतना लिख सकते हैं। तो इसको अगर ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, कॉस को इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इंटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये भी बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन, है ना। ये क्या बेसिकली बनते हुए दिख रहा है, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब अगर सिर्फ कॉस थीटा कहीं पे हो, कॉस थीटा अगर कहीं पे हो तो इसको अपन डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया। और अगर ये समझ में आया दैट मीन्स यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ कॉस, है ना, साइन ऑफ, ये वाला तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया है ना, ये वाला, है ना। सिमिलरली अगर ये आपको प्रूफ हो गया तो आप इसको भी देखो, है ना, ये वाला देखो कॉस के फॉर्म को, तो कॉस के फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म को लिख सकते हैं अपन सो देयरफॉर लेट्स सी हियर, है ना, ये वाला देखो, सो दिस कैन बी रिटन एज ए कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू इतना है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा लिखोगे देयरफॉर, है ना, ये तो कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन ऑफ 2 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। आर यू गेटिंग दिस थिंग, इस किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसको ओपन करोगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये आपको स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर द हाफ एंगल फार्मूला। आप क्या देख पा रहे हो कि जब साइन थीटा हो रहा है तो 1 माइनस कॉस होगा, और जब कॉस थीटा आ रहा है तो 1 प्लस ऑफ कॉस बन रहा है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस। जब साइन होगा तो 1 माइनस ऑफ कॉस हो रहा है, जब कॉस का फॉर्म है तो 1 प्लस ऑफ कॉस का फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली जब 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 केस ऑफ 10 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज बेसिकली 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है ना, 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, एंड दिस इज 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज, ये क्या है, 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या, 10 स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 होगा, तो स्क्वायर रूट से हटा होगा, दैट विल बिकम्स 10 ऑफ थीटा बाई 2। यू कैन सी हियर, है ना। इसको चेक करते हैं, इस फॉर्मूला को, 10 वाले फॉर्मूला को चेक करो। 10 वाला फॉर्मूला क्या है, सो लेट्स सी दिस, 10 ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा है अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, ऐसा कुछ है, ठीक है। कॉस थीटा आपने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा आपने पढ़ा है 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, एंड 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा आपने क्या पढ़ा, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा आपने पढ़ा ये वाला, सो दिस इज 1, है ना, क्या पढ़ा, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो दिस इज बेसिकली 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर कॉस 2 थीटा है जितना है तो कॉस थीटा कितना होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 थीटा करोगे तो, सो दिस विल बी बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, सो दिस विल बिकम्स बेसिकली 10 थीटा बाई 2, ठीक है। समझ में आया कैसे बना। सो दीज ऑल, यू नो, जितने भी फॉर्मूले हैं इसका डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें डेरिवेशन सबको याद करने हैं, तभी हम एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरीवेयर जैसे आप कैलकुलस में एंटर करोगे, जैसे लिमिट से कैलकुलस में एंटर करोगे, एंड अभी तो ट्रिगोनोमेट्री में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। वंस यू एंटर इनटू द कैलकुलस, सो यू विल सी कि एवरीवेयर ये हाफ एंगल सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एंड विदाउट रिमेंबरिंग दीज ऑल फॉर्मूला
दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, है ना। ये तो विदाउट इसको ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया 70-80 फॉर्मूला, सो एवरी फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल, सो एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स ट्राई टू डू सम ऑफ द प्रॉब्लम बेसिस ऑन दिस थिंग, है ना, सो दैट आपको ये याद हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी रिमेंबर यू ओनली बाई डूइंग्स। जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं पेपर पेन पे, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस ऑल फॉर्मूला। चलो, सो दीज आई थिंक मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड दिस इज द सब मल्टीपल फॉर्मूला, ठीक है। चलो अगर ये याद हो गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द 2 sin 2 थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा अभी जस्ट नाउ आपने क्या पढ़ा, sin 2 थीटा अभी जस्ट नाउ आपने पढ़ा कि 2 ऑफ sin थीटा, थीटा नहीं x है, सो लेट्स राइट x हियर। सो आपने पढ़ा sin थीटा sin x इंटू ऑफ cos x पढ़ा, ठीक है। और 1 माइनस ऑफ cos क्या पढ़ा, 1 माइनस ऑफ cos ऑफ 2x पढ़ा आपने, 2 ऑफ sin स्क्वायर x पढ़ा, ये पढ़ा आपने। तो आप देख पा रहे हो ये कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास cos ऑफ x बचा और अपने पास sin ऑफ x बचा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट cot ऑफ x। कितना आसान लगा आपको अगर आपको एक बार फॉर्मूला याद है। सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ में आया आपको, है ना। तो अगर ये समझ में आया तो आपने ये क्या पढ़ा, ये आपको याद है 1 माइनस ऑफ cos, 1 मैंने आपको समझाया था। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये है आपको 2 ऑफ sin स्क्वायर x है ना, क्या है 2 ऑफ sin स्क्वायर x है, ठीक है, 2 ऑफ sin स्क्वायर x है। ये क्या है आपको, ये है बेसिकली 2 ऑफ cos स्क्वायर x है। तो 2 तो कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम्स 10 ऑफ स्क्वायर x। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना, समझ में आया। इसको ओपन करके देख लो, इसको और है ना ओपन करना, यू कैन ओपन इट। फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, डिराइव करके देखते हैं। ये तो चलो याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो इसको देखो, 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा ऐसा आ गया फॉर्म में तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, है ना, एक फॉर्म ऊपर साइन रखना पड़ेगा, नीचे कॉस लाना पड़ेगा, है ना। सो दिस कैन बी 1 माइनस ऑफ साइन क्या होगा एंड 1 माइनस ऑफ कॉस क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ कॉस होता है साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये क्या बनेगा 1 माइनस ऑफ साइन, 1 माइनस ऑफ साइन, ये साइन बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बनेगा 1 एंड 1 माइनस ऑफ साइन, सो दिस विल बिकम्स कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो दिस विल बिकम्स 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। सो बेसिकली दिस विल बिकम 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम्स 10 ऑफ स्क्वायर एक्स। आई विल सजेस्ट कि रिमेंबर फॉर्मूला याद करो क्योंकि दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अदरवाइज इसे प्रूफ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया। और ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट वी हैव cos x प्लस ऑफ sin x अपॉन ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाई माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x अपॉन ऑफ cos x प्लस ऑफ sin, ऐसा कुछ है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स, है ना, हमें प्रूफ करना 2 ऑफ 10x, ऐसा कुछ है ना। तो इसका एलसीएम लेकर देखो कितना बनेगा, एलसीएम विल बी cos ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ sin ऑफ स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है एलसीएम। और ये बन रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो दिस विल बिकम्स cos ऑफ x प्लस ऑफ sin ऑफ x का होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस क्या बनेगा, माइनस विल बी cos ऑफ x माइनस ऑफ sin x का होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। तो ये इसको ओपन करो, है ना, कितना बनेगा, सो दिस विल बी cos स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 2 cos x इंटू ऑफ sin x बन रहा है ना, ये वाले से। और उधर क्या बनेगा, तो उधर बनेगा cos ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ sin ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 sin x इंटू ऑफ cos x, ऐसा कुछ बनेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा cos ऑफ 2x, ऐसा ही बनता है ना, जैसे तो cos ऑफ 2x। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा, सो दिस इज 1 प्लस ऑफ साइन ऑफ 2x, ये क्या है, तो साइन ऑफ 2x है, ठीक है। और ये अपने को क्या मिला, माइनस ऑफ 1 बना एंड प्लस ऑफ साइन ऑफ 2x, प्लस ऑफ साइन ऑफ 2x। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आया cos ऑफ 2x। तो 1 1 तो कैंसिल हो गया, सो व्हाट विल गेट 2 ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय cos ऑफ 2x।
दिस इज बेसिकली व्हाट 2 ऑफ tan 2x, ये प्रूफ करना था ना। समझ में आया ये कितना आसान है ना। अगर इफ़ यू नो वंस यू समझ में अगर आपको आ गया फॉर्मूला तो कितना आसान है सारे क्वेश्चंस, है ना। सो बाय दिस वे यू कैन डू द प्रॉब्लम्स, राइट। So actually you have to try after knowing the things, after knowing the formula, basically you have to keep trying all the formula. आपको एक फॉर्मूले पे स्टिक नहीं रहना है, आपको अल्टीमेटली सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। सो इफ यू यूज ऑल द फॉर्मूला, इफ यू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स डिफरेंट वे, है ना, इन ट्रिगोनोमेट्री, सो बाय दैट वे यू विल रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला क्विकली। सो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया एंड यू स्ट्रिक्ट एंड यू विल कीप यूजिंग दैट फॉर्मूला ओनली, सो अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू लर्न अदर फॉर्मूला. So you have to keep trying all the formula while solving the problems. You have to solve the problem differently by using different formula, so that you can explore, you know, get the exposure of using that formula, right? चलो अगर ये समझ में आया, let's move to next problem. What is the next we have? Next मेरे पास कुछ इस तरीके से है ना, nested स्क्वायर्ड में है. तो ये अपने को कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम, है ना. इस प्रॉब्लम को देखते हुए तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ दिख पा रहा है ना. तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे. सो दिस इज बेसिकली 2 ऑफ प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 अगर मैं कॉमन लूँ, सो दिस विल बिकम्स 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4 थीटा बन रहा है मेरे पास यहाँ पे, है ना. अब ये मुझे क्या पता है, ये ऐसा मैंने फार्मूला कहीं देखा है क्या. सो लेट्स रिकॉल दिस फार्मूला. तो ये मेरे पास क्या है, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4 थीटा है. तो 1 प्लस ऑफ कॉस मैंने तो लर्न किया है, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा मैंने लर्न किया है, कॉस 2 थीटा लर्न किया है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या होता है, ये होता है 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ऐसा कुछ होता है. तो ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ स्क्वायर 2 थीटा बनेगा, है ना, क्योंकि कॉस 4 थीटा है. तो इसको ये अगर ऐसा बन रहा है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ अंडर रूट में 2 है, सो दिस इज अंडर रूट 2 ऑफ इंटू ऑफ 2 ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन रहा है. ठीक है. तो ये तो बेसिकली 4 हो गया. और अगर ये 4 है और ये कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट हम हटा सकते हैं. सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए 2 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 थीटा. इसे ऐसा लिख सकते हैं. और अगर इसे ऐसा लिख सकते हैं तो वी कैन अगेन टेक द 2 कॉमन. सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा. अब कॉस ऑफ 2 थीटा को कैन बी राइट, व्हाट वी कैन राइट 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. ये तो इतना के कितना बनेगा, सो दिस विल बी 2 इंटू ऑफ 2 कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा. ये 4 हो गया एंड दिस इज कॉस स्क्वायर हो गया. सो दिस बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 2 और कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा. एंड दिस वी हैड टू प्रूफ, है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था. सो डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला, है ना, किस तरीके से फॉर्मूला को हमने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द फॉर्मूला वी गॉट द आंसर, राइट. तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना. लेट्स सी, वी हैव द प्रॉब्लम और वी हैव द कॉन्सेप्ट. सो वी हैव अ प्रॉब्लम, है ना. अब ये प्रॉब्लम देखो, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है ना. हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, है ना. इंपॉर्टेंट इज दैट हमारे पास क्या है कि कॉस ऑफ ए है इंटू ऑफ कॉस ऑफ 2a है इंटू ऑफ क्या है, कॉस ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 ऑफ कॉस ए है इंटू ऑफ क्या है, कॉस ऑफ 2 का क्यू है इंटू ए है, एंड सो ऑन टू कॉस ऑफ 2 रेज़ टू पावर n टू पावर a, ऐसा कुछ है. इस प्रॉब्लम को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है ना, कि मुझे कॉस ऑफ 2 है, फिर कॉस ऑफ 2 है, तो ये कुछ कॉस, यहाँ पे कॉस 2 है, यहाँ पे 1 है एंगल, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाते हैं एंगल, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है एंगल, यहाँ पे 8 टाइम्स हो रहा है एंगल, एंड सो ऑन टू. एंगल जो है सो हर एक टाइम बढ़ते, दो कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते जा रहा है. ठीक है. तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे 2 के फॉर्म, मुझे है ना, हर एक स्टेप में एंगल जो है सो अपना एक फॉर्म अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे मेरे पास कॉस ऑफ 2 है. अगर मैं इसको अगर साइन ऑफ 2a अगर मैं बना देता हूँ, इस वाले चीज़ को साइन ऑफ 2a अगर मैं कर दूँ, तो 2 ऑफ साइन, तो मुझे अगर मैं इसको क्या करूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस टर्म एज ए 2 ऑफ साइन ए से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेसिकली मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 ऑफ साइन ए से, है ना. अगर तो ये क्या टर्म बनेगा, तो ये टर्म तो मुझे साइन ऑफ 2a बनते हुए दिख रहा है. आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना. ये टर्म क्या बनेगा, साइन ऑफ 2a बनेगा. तो साइन ऑफ 2a और कॉस ऑफ 2a
तो मेरे पास वो अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई करके मैं उस कॉस ऑफ 4a बना सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसमें 2 ऑफ साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो मेरे को ये साइन ऑफ 2a बनते हुए दिखेगा, है ना। तो दिस कैन बी रिटर्न एज ए, तो इस तरीके से मेरे को दिमाग में आया कि दिस कैन बी रिटर्न एज ए 2 ऑफ साइन ए इंटू ऑफ ये क्या बना, ये बना मेरे को साइन ऑफ 2a इंटू ऑफ दिस इज वॉट, दिस इज ए कॉस ऑफ 2a है इंटू ऑफ कॉस ऑफ 2 का स्क्वायर ए है इंटू ऑफ कॉस ऑफ 2 का क्यूब ए है ना। ऐसा बनते हुए दिख रहा है एंड सो ऑन टू कॉस ऑफ 2 टू द पावर एन ए है, ऐसा बनते हुए मुझे दिख रहा है ना। अब अगर ये मुझे इस फॉर्म में आया, इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ये मुझे एक साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ 4a बेसिकली बनेगा। तो साइन ऑफ 4a को मैं कॉस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना बेसिकली। तो दिस कैन बी रिटर्न एज ए 1 अपॉन ऑफ 2 स्क्वायर 1 अपॉन ऑफ 2 स्क्वायर साइन ऑफ ए, इतना लिख सकते हैं। और ये हो गया मेरे पास साइन ऑफ 4a बन गया मेरे पास, और ये क्या है तो कॉस ऑफ स्क्वायर ए है और इंटू ऑफ कॉस ऑफ क्यूब ए है इंटू ऑफ सो ऑन टू कॉस ऑफ 2n ए है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये मेरे को ये बना। तो कॉस ऑफ साइन ऑफ जो 4a है मेरे पास यहाँ पे, तो साइन ऑफ 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अगर ये साइन एंड कॉस के फॉर्म में फिर से आ गया तो मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें ऊपर नीचे, है ना। तो ये तो मेरे को साइन ऑफ 8a बनते हुए दिख रहा है, कॉस ऑफ साइन ऑफ 8a बनते हुए दिख रहा है ना। सो दिस कैन बी रिटर्न एज अगेन 1 ऑफ 2⁻³ इंटू ऑफ साइन ए एंड दिस विल बिकम्स साइन ऑफ 8a इंटू ऑफ कॉस ऑफ 2 क्यूब a, है ना, इंटू ऑफ सो ऑन टू कॉस ऑफ 2n 2⁻n है। सो दिस इज द कॉस ऑफ 2⁻n इंटू ऑफ a, ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को कैन बी राइट 2⁻8 2⁻3, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 8 तो मेरे को मतलब मेरे को इस सीक्वेंस में बनते हुए दिख रहा है। फिर से मैं अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर से मैं इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ, सो दिस विल बिकम्स बेसिकली साइन ऑफ 16a बन जाएगा, ये तो साइन ऑफ 16a बन जाएगा, है ना। तो दिस विल बिकम साइन ऑफ 16a। सो देयरफॉर, है ना, ये कैसे एक्चुअली चेंज होते जा रहा है। सो इस तरीके से ये बदलते बदलते हम इसको अगर मैं खींचूँ तो ये एक्चुअली इस तरीके से साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये मेरे को क्या बन रहा है, सो ये मेरे को बन रहा है बाहर में क्या बन रहा है, तो 1 अपॉन ऑफ 2⁻4 हो गया, और ये मेरे को साइन ऑफ इंटू साइन ऑफ ए बना, है ना। और अंदर क्या बना, अंदर मेरे को साइन ऑफ 2⁻4 बना एंड सो ऑन टू इंटू कॉस ऑफ ए होगा, है ना, कॉस ऑफ 4a होगा एंड सो ऑन टू कॉस ऑफ 2n 2 पे पावर n है 2 पे पावर n है एंड a। इस तरीके से मुझे को ये अंदर में जो बाहर में जो पावर आ रहा है वो साइन के अंदर में भी 2 पे पावर बनते हुए जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको इक्वेट करते जाऊंगा। दैट मीन्स मुझे क्या बनते आएगा, एक ऐसा टर्म आएगा जबकि ये मेरे पास ये एक्चुअली कटते कटते यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब उस समय जब साइन का फॉर्म जब 2⁻n के फॉर्म पे पहुँचेगा, मतलब बाहर में 2⁻n मेरे को मिल रहा होगा, है ना। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। तो अगर उसको मैं बाहर और खींचते हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा लास्ट में, सो दिस विल बी 2⁻n साइन ऑफ a इंटू क्या बन रहा होगा, साइन ऑफ बन रहा होगा 2⁻n इंटू ऑफ कॉस ऑफ 2⁻n a। ऐसा मेरे को एक टर्म ऐसा भी बन पा रहा होगा। इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली ये क्या बनेगा, सो दिस टर्म विल बी ये क्या टर्म बनेगा, सो दिस टर्म विल बी साइन ऑफ ये टर्म बनेगा साइन ऑफ 2n ये टर्म बनेगा, ये टर्म ये बनेगा, है ना। और बाहर मेरे को क्या मिल रहा है, बाहर मेरे को मिल रहा है 2 ऑफ n इंटू ऑफ साइन ऑफ a मिलेगा, ठीक है। बाहर मेरे को ये टर्म मिलेगा, राइट। सो बाय दिस वे हमें प्रूफ भी क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था। बाय दिस वे आई थिंक हमें ये RHS हमने प्रूफ कर दिया, राइट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कॉन्सेप्ट। क्या था, हमने क्या किया, बस ट्रांसफॉर्म किया। कॉस था मेरे पास, कॉस को मैंने साइन से लगाया, एक 2 साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सो वी गॉट साइन ऑफ 2a। अब मेरे को साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ 2a, अगेन मेरे को साइन ऑफ 4a बन गया, दिस इज द साइन ऑफ 4a बन जाएगा इसको इसके साथ, है ना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो साइन ऑफ 8a बनेगा, तो यहाँ पे करूंगा तो साइन ऑफ 16a बनेगा।
फिर उस 16a के साथ धीरे धीरे करते करते मैं लास्ट में इसके साथ पहुंच जाऊंगा। लास्ट में मेरे को क्या बनेगा, दैट विल बी 2 raised to power na बनेगा। और नीचे मेरे को क्योंकि एक जैसे एक अंदर में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, एक 2 से बाहर में डिवाइड हो रहा है, तो वो 2 raised to power n बाहर में डिवाइड है, तो अंदर का एंगल बाहर का एंगल बोथ आर इक्वल। सो बाय दिस वे वी प्रूव दिस थिंग। समझ में आया ये चीज़? दिस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, डू यू अंडरस्टैंड कि क्या एप्लीकेशन है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या था, हाउ वी यूज द फॉर्मूला एंड हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So the next problem we have is the tan of x plus of 2 tan 2x plus of 4 tan 4x plus of cot of 8x equals to cot of x। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि 10 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, फिर 2 tan है, कुछ इसी तरीके जो लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cot है, तो मैं क्या करूँ, cot को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, बेसिकली tan ऑफ x बनेगा माइनस ऑफ cot ऑफ x बनेगा प्लस ऑफ ये वाला 2 tan ऑफ ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस ऑफ ये वाले सारे टर्म आएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं अगर राइट लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो दिस बेसिकली दिस क्या बन रहा है मेरे को, tan ऑफ x है ना, माइनस ऑफ 1 ऑफ tan x होता है ये, तो है ना, ये क्या बनेगा 1 tan, ये मेरे को क्या क्या कितना बनेगा, सो दिस विल बी बेसिकली, ये अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो ये देखो कितना बन रहा है, ये दिस इज बेसिकली tan ऑफ स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ tan ऑफ x है, ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। अब ये ऐसा कुछ है, अब मैं क्या करता हूँ, है ना, व्हाट वी कैन डू, मैं इसमें क्या करता हूँ, तो tan 2x क्या होता है, हम जानते हैं कि tan 2 क्या है, दिस इज बेसिकली 2 ऑफ tan x होता है अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x होता है, ऐसा होता है tan ऑफ 2x। ठीक है, अगर tan ऑफ 2x ऐसा होता है दैट मीन्स, है ना, ये अगर मैं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक 2 बाहर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या है, ये तो बेसिकली देखोगे तो cot ऑफ x 2x हो जाएगा, है ना, मतलब मेरे को क्या मिलेगा, बेसिकली 2 ऑफ cot 2x मिलेगा, है ना। अब ये cot ऑफ 2x है, अब 10 का यहाँ पे इसके साथ 2 ऑफ tan 2x मिलेगा। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन, आई थिंक इसको मूव कर सकते हैं और इसको फर्दर अपन आगे तक खींच के ले जा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। व्हाट वी डिड, हमने cot वाले को अंदर लाया, तो cot वाले को जब अंदर लाएंगे तो क्या बनेगा, tan और cot दोनों मिलके क्या बनेगा, मेरे को 2 ऑफ cot 2x बनाएगा, तो मेरे को क्या बनाएगा 2 ऑफ cot ऑफ 2x बनाएगा प्लस ऑफ 2 ऑफ tan ऑफ 2x बनाएगा प्लस ऑफ 1 to 4x एंड ये है। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो क्या बनाएगा मेरे को, ये बना देगा मेरे को tan ऑफ 4x बना देगा, है ना, क्या बने, सॉरी cot ऑफ 4x बना देगा, 4 ऑफ cot ऑफ 4x बनाएगा। कैसे बनाएगा, लेट्स सी दिस, है ना। अब इसको क्या करना है अपने को, मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, सो दिस विल बी बेसिकली 2 ऑफ tan ऑफ 2x होगा प्लस ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज द tan ऑफ 2x है, ये कितना बनेगा, सो दिस इज द tan, एलसीएम क्या होगा, सो दिस इज द tan ऑफ 2x एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू अगेन, हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x, है ना, और क्या बनेगा, सो दिस अगेन भी 1 tan स्क्वायर x मैंने माइनस बनेगा ना, माइनस के साथ आई थिंक आएगा ना ये, है ना, हाँ ये माइनस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, सो दिस विल बी माइनस के साथ, है ना, ये क्या माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस है, सो दिस इज माइनस। ठीक है, तो अगर ये माइनस है तो 2 कॉमन होगा तो माइनस ये हो जाएगा एंड दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी tan ऑफ 2x। ठीक है, अब ये इसको रिवर्स करूंगा तो ये क्या बेसिकली बनेगा, तो दिस माइनस कॉमन ले लूँगा तो बाहर अगर मैं निकालूंगा तो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 1 माइनस ऑफ tan ऑफ स्क्वायर 2x डिवाइड बाय tan ऑफ 2x, ऐसा बन रहा है। अब मैं इसमें अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4 ऑफ cot ऑफ माइनस ऑफ 4 ऑफ cot ऑफ 4x, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब ये इसको इक्वेट करूँगा tan ऑफ 4 के साथ, अगेन ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा माइनस ऑफ 8 ऑफ tan ऑफ 4x, 8 ऑफ क्या बनाएगा, तो मेरे को ये निकाल के देगा, अगर माइनस tan cot के साथ करूँगा तो मेरे को बनाएगा माइनस ऑफ, ये क्या देगा, सेम टू सेम फॉर्म होगा, खाली वो 8 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 8 cot ऑफ 8x के फॉर्म में आ जाएगा। और मेरे पास राइट फॉर्म क्या है, अगेन मेरे पास है cot ऑफ 8x का फॉर्म है, तो दोनों कैंसिल हो गए, दैट विल बिकम 0, है ना। 0 की प्रूफ करना था ना हमें, क्योंकि मैंने क्या किया था,
कॉट को तो मैंने पहले ही मैं लेफ्ट साइड में मूव कर दिया था ना यहाँ पे, तो अगर कॉट को मैं राइट साइड में मेरे पास 0 ही था, तो हम लास्ट में मैंने प्लस माइनस करके ये दिस विल बिकम 0। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? है ना, समझ में आया? क्या किया था हमने फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, सो बाय दैट वे वी सॉल्व दिस थिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? चलो अगर ये समझ में आया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो व्हाट इज द, सो वी हैव वन क्वेश्चन, tan of theta by 2 is equals to under root of a minus of b डिवाइड बाई a प्लस of b tan phi by 2 है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एंड दिस इज द phi by 2 एंड प्रूफ हमें cos को इस cos थीटा को कुछ इस तरीके से प्रूफ करना है, राइट, पाई के फॉर्म में लाना है, cos थीटा को phi के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम एक जानते हैं cos को अगर tan के फॉर्म में लिखना हो, सो व्हाट वी कैन राइट tan ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ tan ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। सो cos को अपन tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, और cos को अगर tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, डैट मीन्स हमें tan तो दिया हुआ है, सो लेट्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू देयर, है ना, cos थीटा का वैल्यू की जगह रखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर है, वो tan ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 है, सो दिस विल बी स्क्वायर में होगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी होगा अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ b बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन में दिस विल बी tan स्क्वायर 5/2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा दिस विल बी 1 प्लस ऑफ a माइनस ऑफ b अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ b, और ये क्या बनेगा, सो दिस इज tan ऑफ स्क्वायर 5/2, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, है ना, तो डिनोमिनेटर a प्लस b कैंसिल होते हुए दिख जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज a माइनस a प्लस ऑफ b एंड माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, माइनस कर दो, है ना, लेट्स राइट माइनस हियर, ब्रैकेट में ही रखो, एंड दिस विल बी tan ऑफ स्क्वायर 5/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो a प्लस बी है वो तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा, सो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ b एंड प्लस ऑफ a प्लस ऑफ b एंड a माइनस ऑफ b, हाँ a माइनस ऑफ b, एंड दिस इज a माइनस b, हाँ a माइनस ऑफ b, ठीक है, दिस इज a माइनस ऑफ b, सो दिस इज a माइनस ऑफ b एंड दिस इज बेसिकली tan ऑफ स्क्वायर 5/2, ऐसा हो गया। अब अपन ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अपन a अगर को मैं इफ़ आई टेक द कॉमन a, ये क्या बनेगा, इससे 1 आएगा और इससे क्या आएगा 10 आएगा, सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2, और मैं अगर b कॉमन लूँ प्लस ऑफ b कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी इससे 1 आएगा इससे ये आएगा, सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2, ठीक है। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, फिर नीचे होगा a कॉमन लूँ, सो दिस विल बी a 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर 5/2 आएगा, है ना, और b कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, b विल बी b 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2, ऐसा कुछ आएगा। सो डू यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे बन रहा है ना, तो ये a कॉमन लूँ तो 1 है ना प्लस आ गया, b कॉमन लूँ तो b से माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो बेसिकली मेरे को क्या बना, ऊपर में क्या बन रहा है, सो ऊपर में वी आर गेटिंग, यहाँ से मुझे मिला a माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2 मिला इंटू ऑफ a प्लस ऑफ b मिला, और डिनोमिनेटर में क्या आया, सो मुझे मिला, सो डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग, है ना, a माइनस a प्लस ऑफ b, और दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, है ना। डिनोमिनेटर में क्या मिला मुझे, हमें मिला है a एंड दिस इज a प्लस ऑफ tan स्क्वायर 5/2 प्लस ऑफ b 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2, है ना, ऐसा कुछ मिला है। अपन क्या करें, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, तो ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर मैं 1 किससे डिवाइड करना है, तो इतने को डिवाइड करना है ये वाले टर्म से ही, सो दिस टर्म विल बी a प्लस ऑफ b, ऊपर में सिर्फ इतना ही बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास ये आएगा, एंड दिस विल बी 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर 5/2 आ रहा है, एंड दिस विल बी 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 5/2 आएगा, है ना। यहाँ पे a के साथ ये आ गया, और b के साथ क्या आएगा, प्लस ऑफ b, मेरे को अलोन ऐसे ही बचेगा, ऐसा कुछ बचते हुए दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बचते हुए दिख रहा है, दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स, है ना, क्या मिल रहा है अपने को, है ना, सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ हो रहा है क्या, एक कॉमन लूँ तो न्यूमरेटर में a विल बी 1 माइनस ऑफ दिस, और ये भी तो प्लस ही रहेगा, है ना, ये भी तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, अपने पास कुछ नहीं, जैसे डिनोमिनेटर में था उसी तरीके से न्यूमरेटर में भी अपने पास टर्म आएगा, है ना, ये इसी ये टर्म, चलो ठीक है ना,
यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, ये करने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरे को मैं वही सोच रहा था, है ना। तो अपने को ये टर्म आया, है ना। अब ये टर्म अगर आया है ना, तो आप यू कैन सी ए के साथ ये है एंड बी के साथ ये है, नीचे ए के साथ प्लस है एंड बी के साथ माइनस है। तो व्हाट वी कैन डू, मैं क्या करता हूँ, cos 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर 5/2 से अगर ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा अपने पास, 1 प्लस इस टर्म से अगर डिवाइड करूँ तो व्हाट वी विल गेट ए इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर 5/2 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर 5/2, ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस ऑफ बी बनेगा, ये टर्म कैंसिल हो गया। और नीचे क्या बनेगा, नीचे विल बी ए प्लस ऑफ क्या बनेगा, बी इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर 5/2 आएगा, है ना, अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर 5/2 आएगा अपने पास, है ना। ये आ रहा, ये बेसिकली होता क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू इतना होता है, तो ये तो cos 5 हो गया, सो दिस विल बिकम्स 1 अप इंटू ऑफ cos 5 हो गया, है ना, प्लस ऑफ बी हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ऑफ बी cos 5 आ गया। और ये हमें प्रूफ करना था। सो डू यू अंडरस्टैंड कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ चीज़ें। सिंपल तो था, कुछ भी तो नहीं था, बस हमने क्या किया, एक बार ओपन किया, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लाए, फिर उस फॉर्म को उधर ले गया। इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें ये इस चीज़ से डिवाइड करना था, सो डैट हमें cos 5 निकल के आ जाए, ये हमें क्लिक करना था, ठीक है। क्लिक क्या करना, दिस वर्ड विजिबल, है ना, दिख रहा था हमें, बस इसको हमें इस तरीके से करना था, ठीक है। अगर ये समझ में आया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट and let's see what is the next concept. The next concept we have the trigonometric ratio of 3 angles. हमने सबसे पहले क्या लर्न किया, एडिशन प्रिंसिपल लर्न किया, फिर सब्ट्रैक्शन एंगल लर्न किया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब फिर हमने डबल एंगल लर्न किया, फिर हमने सब मल्टीपल एंगल्स लर्न किया 2a वाला, फिर हम 3a पे आ रहे हैं। तो 3a बेसिकली क्या, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइन थीटा अगर है तो ये तो लिखा जा सकता है ना, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। और अगर इसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा बनेगा इंटू ऑफ कॉस थीटा बनेगा, है ना, प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा बनेगा इंटू ऑफ साइन थीटा बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है साइन ऑफ 2 साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा होता है ना, इंटू ऑफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये तो बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है, इंटू किससे कर रहे हो, तो साइन थीटा से कर रहे हो, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, ये तो क्या बनेगा, ये तो स्क्वायर हो गया, सो दिस विल बिकम्स 2 ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बन गया, है ना। और ये क्या बन रहा है, ये दिस विल बी कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, है ना। और माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में हो जाएगा साइन ऑफ क्यू थीटा। समझ में आया, ये टर्म तो सेम ही है। सो दिस विल बिकम्स 3 साइन so this will be sin 3 sin theta into of cos of square theta minus of sin q theta, ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है आपको, है ना। और ये कैसा, इसको cos को sin के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दिस विल बी 1 माइनस ऑफ sin थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 sin थीटा 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin q थीटा, ये इसको मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी 3 sin थीटा माइनस ऑफ 3 sin q थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा क्यू थीटा। सो ये क्या बन रहा है, सो दिस विल बिकम्स 3 ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ 4 साइन क्यू थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यू थीटा होता है। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा होता है इंटू ऑफ साइन 4 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ 4 साइन क्यू थीटा होता है। कॉस 3 थीटा क्या होता है, सिमिलरली जिस तरीके से साइन को खोला, कॉस को भी खोलोगे तो क्या बनेगा, ये तो 4 cos क्यू थीटा माइनस ऑफ 3 साइन थीटा बनेगा, ठीक है। अब मान लो कि साइन क्यू के फॉर्म में अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो क्या करोगे, ये क्या साइन क्यू थीटा अगर निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज ए साइन क्यू थीटा के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू थीटा कैन बी रिटन एज ए, मेरे पास क्या था, साइन ऑफ 3 थीटा था, माइनस में क्या आएगा, 3 साइन थीटा को उधर ले गया, दिस विल बी 3 साइन थीटा हो जाएगा। डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 4 से कर दूंगा। अब ये माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला, सो दैट विल बी 3 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 3 साइन 3 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला। सो बाय दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ऑल फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर बेसिकली। So what is the sin 3 theta? 3 sin theta into a 4 sin q theta, right? And what is the cos of q theta? That is the 4 of cos q theta minus of cos theta. और tan of 3 theta क्या होता है? So this similarly you can divide and you can find out these things. Do you understand this thing?
So these are very very important ratio, very very important angles. So this must be remember in your fingertip, right? तो अगर ये याद हो गया एंड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सिमिलरली कॉस को भी खोलोगे तो निकल के आ जाएगा ये चीज़. सिमिलरली कॉस ऑफ क्यू थीटा को भी आपको याद करना है, जैसे साइन ऑफ क्यू थीटा हैव ड्राइव, सिमिलरली कॉस ऑफ क्यू थीटा यू हैव टू ड्राइव एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, राइट? चलो अगर ये समझ में आ गया, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग नाउ, लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, राइट? देखते हैं क्या क्वेश्चन है. The question you have the cos of q theta into of cos of 3a into of sin of qa into of sin of 3a, ऐसा है, ठीक है. अब ऐसा कुछ है तो अभी क्या देखोगे 2a के फॉर्म में है, ठीक है. तो अपन cos जस्ट ना हमने क्या लर्न किया, sin of 3 थीटा क्या लर्न किया, 3 क्या लर्न किया, 3 sin थीटा लर्न किया, माइनस ऑफ 4 sin q थीटा लर्न किया, ठीक है. और cos थीटा को क्या लर्न किया, तो cos थीटा हमने लर्न किया cos ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू cos 4 ऑफ cos q थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, हमने ये लर्न किया, ठीक है. अब अगर ये आपको याद है दैट मीन्स है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, है ना, साइन ऑफ q थीटा कैन बी रिटर्न एज क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ q थीटा को, दिस कैन बी रिटर्न एज 3 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना. सो दिस विल गो दैट साइड एंड दैट विल नेगेटिव में नेगेटिव होगा, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है. और सिमिलरली कॉस क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉस ऑफ क्यू थीटा कैन बी रिटर्न एज दिस विल बी कॉस ऑफ क्यू थीटा को लिख सकते हो आप कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 4, है ना. और अगर ये ऐसा कुछ है तो अपन इसमें ये दोनों एंगल पुट करके देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है ना. सो लेट्स पुट द थिंग्स, है ना. कॉस ऑफ क्यू थीटा क्या है, सो दिस इज द कॉस ऑफ 3a कॉस ऑफ व्हाट, दिस इज द कॉस ऑफ 3a और क्या है प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा, प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 और इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या है, सो कॉस्ट ऑफ 3a प्लस ऑफ साइन क्या लर्न है, साइन क्या है, सो दिस इज बेसिकली 3 साइन थीटा 3 साइन a माइनस ऑफ साइन ऑफ 3a डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई किससे है, सो मल्टीप्लिकेशन यू हैव विथ साइन ऑफ 3a से, साइन ऑफ 3a से, ठीक है. अगर ऐसा करोगे तो क्या बनते हैं दिख रहा है, तो 4 तो कॉमन हो गया, सो लेट्स टेक 4 आउटसाइड, है ना. 4 आउटसाइड ले लोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ स्क्वायर 3a आएगा, है ना, प्लस ऑफ 3 कॉस ऑफ थीटा इंटू ऑफ कॉस ऑफ 3 आ गया, a है, दिस इज नॉट थीटा, एंगल a ही है, ठीक है. और इधर क्या होगा, इधर विल बी दिस विल बी प्लस ऑफ, इधर क्या है, इधर है प्लस ऑफ 3 साइन a इंटू ऑफ साइन ऑफ 3a और ये क्या है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 3a, ऐसा कुछ है, ठीक है. अब ये देखो क्या है, ये कॉस ऑफ 3 है, ये क्या है साइन ऑफ 3 है. तो ये हमने क्या लर्न किया है, कॉस स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a क्या होता है, ये तो होता है कॉस ऑफ 2a होता है ना. यहाँ पे 3a थे तो कॉस ऑफ 6a हो गया, सो दिस वी कैन राइट 1/4 कॉस ऑफ 6a, है ना. और ये क्या है, दिस है कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ 3a, ऐसा कुछ है. सो दिस कैन बी रिटर्न एज ये क्या बनता है, 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ 3a प्लस ऑफ साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ 3, ऐसा कुछ है, ठीक है. और अगर ये कैसा, तो ये तो बेसिकली क्या है कॉस ऑफ 3a माइनस ऑफ a का फॉर्म है, प्लस का फॉर्म है ना, माइनस का फॉर्म है. तो एक्चुअली बेसिकली ये क्या इसका फॉर्म है, 3a माइनस ऑफ a का फॉर्म है. तो ये तो कॉस ऑफ 2a हो गया, ये बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉस ऑफ 2a हो गया, ठीक है. सो व्हाट वी कैन राइट, है ना, हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2a, सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए कॉस ऑफ 2a, सो दिस विल बिकम्स कॉस ऑफ 6a अपॉन ऑफ 4 प्लस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 4 कॉस ऑफ 2a. इतना बन गया हमारे पास, ठीक है. अब अगर ये इतना बनते हुए दिख रहा है दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, हमें क्या प्रूफ करना है ना, 2a के फॉर्म में प्रूफ करना है q करके, राइट. सो दिस कैन बी रिटर्न एज,
अभी देखो क्या है, अभी क्या कर सकते हैं इसको, cos 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 कैन बी रिटर्न एज ए सॉरी, सो दिस 6 कैन बी रिटर्न एज ए 3 इंटू 2a लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें 2a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो दिस कैन बी 6 कैन बी रिटर्न एज ए 2a तो रहने दो, है ना, और 3 को बाहर कर दो, ठीक है। अब ये अपने को कॉस ऑफ कौन से फॉर्म में आ गया, तो मेरे पास ये फॉर्म आया। सो दिस फॉर्म इज नाउ, है ना, कौन सा फॉर्म है, सो दिस फॉर्म इज नाउ बेसिकली कॉस ऑफ 3 2a का फॉर्म है। तो cos 3a क्या होता है, सो लेट्स सी दिस, है ना, cos 3 क्या होता है, ये होता है cos ऑफ qa, 4 cos qa होता है। सो दिस इज बेसिकली 4 cos q 2a होगा, माइनस ऑफ क्या बनेगा, माइनस बनेगा अपने पास 3 cos थीटा। सो दिस इज 3 cos 2a बनेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ है तो अगर इस फॉर्म को अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो ये क्या बनेगा, सो व्हाट 1/4 को कॉमन ही रखो, है ना, 1/4 को कॉमन ही रखो, तो ये 4 को कॉमन ही रखो, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट cos, है ना, cos, तो ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी मेरे पास आएगा 4 ऑफ cos q, ये बनेगा। एंड तो इसको पूरा, है ना, वी कैन राइट हियर, है ना, एंड वी कैन राइट, सो दिस विल बी 4 ऑफ cos q 2a, है ना, एंड माइनस ऑफ 3 cos ऑफ 2a प्लस ऑफ 3 cos ऑफ 2a, ये फॉर्म बनते हुए दिख रहा है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये बचा, है ना, cos ऑफ q 2a इंटू 4, ये 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, लास्ट में मेरे पास बचा cos q 2a, इस फॉर्म में मेरे पास फॉर्म आया। तो बेसिकली ये मुझे यही प्रूफ करना था, है ना। सो बाय दैट वे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। इंपॉर्टेंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी ऑफ, हमें याद होना चाहिए था साइन ऑफ q थीटा, कॉस ऑफ q थीटा, कॉस ऑफ 3a थीटा एंड साइन ऑफ 3 थीटा एंड टेन ऑफ 3 थीटा। दिस फॉर्मूला यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज बेसिकली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंगल्स। अब ये एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली देखोगे तो एक बार हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद होना चाहिए। अदर दैन दैट, है ना, ये क्या होगा कि हमें आपको ये सारे एंगल्स के वैल्यू याद ही करने होंगे, ठीक है। जैसे मान लो साइन ऑफ 18 थीटा है, साइन ऑफ कॉस ऑफ 18 थीटा है, साइन ऑफ 36 थीटा है, साइन ऑफ 54 थीटा है, साइन ऑफ 72 थीटा है ना। आपको कौन कौन से याद करने होंगे, सो बेसिकली 18 तो याद करना होगा, 36 याद करना होगा, 54 याद करना होगा एंड 72 याद करना होगा, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या, अगर एक बार एक एंगल को निकालना समझ लिया तो रेस्ट ऑल एंगल्स कैन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार समझते हैं कि साइन 18 थीटा का वैल्यू हमें निकालना कैसे है, वो समझ लो एक बार, ठीक है। सो दिस लेट्स टेक एग्जांपल कि थीटा क्या है, तो थीटा इज 18 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 इंटू 5 कितना होगा, सो दिस विल बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस 5 थीटा कैन बी रिटन एज 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री, है ना। सिमिलरली तो इसको मैं 2 थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं अभी साइन करूँ, साइन ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ 3 थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। सो साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, बेसिकली तो कॉस ऑफ थीटा होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 3 थीटा, ठीक है। मतलब आपको क्या मिला, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू नाउ इज बेसिकली कॉस ऑफ 2 थीटा है, ठीक है। अब कॉस ऑफ 3 थीटा है, कॉस 3 थीटा का आपने फॉर्मूला क्या लर्न किया जस्ट नाउ, सो आपने जस्ट नाउ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न किया 4 कॉस क्यू थीटा। सो दिस इज बेसिकली 4 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा, आपने ये लर्न किया है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लर्न किया है सो दिस कैन बी रिटन एज 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, आपने ये लर्न किया है, ठीक है। 4 कॉस क्यू थीटा 3 कॉस थीटा, हाँ ठीक है, ये लर्न किया है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब दिस कैन बी रिटन एज मतलब सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज 4 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि ये क्या है, साइन 2 थीटा क्या होता है, ये तो होता है साइन ऑफ थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा होता है। इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉमन ले लो यहाँ से, तो अगर कॉस थीटा कॉमन लोगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, अगर कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 बनेगा, है ना।
अब cos थीटा उससे कैंसिल कर दोगे, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी 4 ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है ना। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है तो हमें साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा या कॉस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, बट एंगल हमें साइन के फॉर्म में निकालना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या बना, सो दिस विल बी 4 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है। ठीक है, अब 4 माइनस ऑफ 3 करोगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बी, अगर माइनस कॉमन लोगे नाउ, है ना, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, सो इसको फिर से लिखते हैं माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है। अरे दिस इज सम, हाँ ऐसा कुछ है। तो अगर माइनस कॉमन लोगे सो दिस विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है हमारे पास, ए वे हैव इज, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें, ए क्या है मेरे पास, ए इज़ 4 है ना, ए क्या है 4 है, बी क्या है अपने पास, तो बी इज 2 है, सी क्या है, तो सी अपने पास माइनस ऑफ 1 है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ऑफ 2, ऐसा कुछ होता है। साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे इतना निकलेगा, तो माइनस बी क्या होगा, तो माइनस बी विल बी माइनस ऑफ 4 है ना, माइनस बी माइनस ऑफ 2 सॉरी, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है, तो दिस विल बी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4ac मीन्स 4 इंटू ए कितना है 4 है, सो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 16 ऐसा कुछ होगा, प्लस ऑफ 16 होगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस ऑफ 16 हो जाएगा, इंटू ऑफ 1 इंटू ऑफ 2a मतलब माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम्स 20 अगर ये आया तो 20 को क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज अगेन, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा, तो 4 अगर कॉमन ले लूँगा सो दिस विल बी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा है ना, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या आएगा 1 प्लस ऑफ 2 आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ 4 आ जाएगा है ना, और ये माइनस ऑफ 2 है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, 2 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम्स माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस कॉमन ले लिया पूरा है ना, तो 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 ऐसा कुछ आया है ना, और नीचे क्या होगा, सो दिस विल बी सेम 1 प्लस ऑफ 5 ऐसे कुछ होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग, इससे 1 आया और इससे क्या 4 आया, तो ये अंडर रूट में 5 हो जाएगा, तो ये तो 2 हो गया, तो 2 बाहर आ गया है ना, सो बाय दैट वे है ना, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 1, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फर्दर नेक्स्ट वी, तो ये बेसिकली 2 इंटू ऑफ ए है ना, ए इज 8, मैं भी सोच रहा था कहाँ पे गड़बड़ हुआ, सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ ए एंड दिस इज 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा तो क्या है 18 डिग्री, तो पॉजिटिव साइन का एंगल क्या 0 से जब 90 पे जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है, साइन का एंगल क्या होता है, तो साइन तो कुछ इस तरीके से होता है ना, 0 से जब 90 पे जा रहे हो तो ये इंक्रीज होता है, तो ये 18 कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा एंगल। ठीक है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से साइन 18 का वैल्यू क्या होगा, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4, साइन 18 का वैल्यू ये है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18, साइन 18 का वैल्यू है, देयरफॉर साइन ऑफ 18 इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4, ये होगा साइन 18 का वैल्यू। ठीक है, और अगर साइन 18 का वैल्यू अगर हमें निकल जाए, सो कैन वी फाइंड आउट अनदर वैल्यू, तो इसके बेसिस पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ है ना, साइन 18 अगर इतना है, अगर साइन ऑफ 18 इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 है ना, तो साइन 18 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ 72 मैं लिख सकता हूँ है ना, साइन ऑफ 92 माइनस ऑफ 70 क्या होगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ 72 होगा, तो कॉस 72 का वैल्यू भी इतना ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग, और अगर साइन ऑफ 18 डिग्री अगर होता है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4, तो साइन ऑफ, अगर मुझे क्या लिखना हो साइन, अगर मैं साइन ऑफ
अगर मैं साइन स्क्वायर 18 डिग्री करूँ, ये क्या होगा, इस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 18 डिग्री होगा, है ना। सिमिलरली कॉस ऑफ स्क्वायर 18 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब कॉस मतलब अगर मुझे कॉस ऑफ 18 डिग्री अगर निकालना हो, सो दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 18 डिग्री का वैल्यू ये है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ रूट 5 माइनस ऑफ 1/4 का स्क्वायर हो गया, है ना। इतना बनेगा कॉस ऑफ 18 का डिग्री है का वैल्यू। तो अगर कॉस 18 का वैल्यू इतना बन रहा है, डैट मीन्स वी कैन राइट कॉस ऑफ 18 डिग्री विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ, ये क्या हो रहा है 5 हो रहा है, प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 रूट 5 हो रहा है अपॉन ऑफ 16 हो रहा है ना। ऐसे ही कुछ बनेगा। ये 16 इधर आ गया, सो दिस विल बी 16 माइनस ऑफ 6 मीन्स 10 प्लस ऑफ 2 रूट 5 अपॉन ऑफ 4, ऐसे कुछ होगा। 16 इधर हो गया एंड दिस 2 बिकम्स माइनस ऑफ 6 हो गया, सो 16 माइनस ऑफ 6 इज 10 एंड दिस विल बिकम प्लस। सो कॉस ऑफ 18 का वैल्यू क्या होगा, सो कॉस ऑफ 18 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो कॉस ऑफ 18 का वैल्यू अगर ऐसा है तो कॉस 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 को वी कैन ऑल्सो राइट कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ 72 भी लिख सकते हैं। मतलब ये कितना हो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 72 डिग्री, साइन ऑफ 72 का वैल्यू भी इतना होगा, ठीक है। एक बार वंस यू गॉट साइन ऑफ 18 डिग्री, देयर आफ्टर उससे आप सारे वैल्यू डिराइव कर सकते हो, सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से, अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना। क्या क्या थीटा था, थीटा 18 डिग्री था तो 5 से मल्टीप्लाई करके 90 कर दिया। देयर आफ्टर हमने क्या किया, बस ट्रांसफॉर्म करते गए, चीज़ें कैलकुलेट करते गए, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया। देयर आफ्टर वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज कॉस ऑफ 18 डिग्री, मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके बता दिया आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी डोंट हैव, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग multiple and sub multiple angles are very very crucial, and on the basis of this there can be immense understanding of mathematics, है ना। so in every aspects this is going to help you, ये सारे फॉर्मूला आपको हर एक जगह हेल्प करने वाले हैं, राइट। अगर ये आपको समझ में आया तो लेट्स प्रैक्टिस मोर सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू रिमेंबर द ऑल द फॉर्मूला, राइट। अगर आपको सारे याद हो जाएंगे तो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, राइट। So by the meantime, let's learn, let's revise more and more, practice more and more so that you remember the things. Please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus. चलो bye bye, learn करो, याद करो, पढ़ाई करो, है ना। चलो bye bye to all of you.